नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती लाडली मुख्यमंत्री पर हमला हो गया है, जहां पर एक शख्स ने जबरदस्त प्रहार किया है, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई कि जब भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, जब मुख्यमंत्री पर हमला किया जा सकता है, तो जनता की क्या ही बिसात, क्या ही औकात। दोस्तों, बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हो गया, जहां पर जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने जो रिपोर्ट बता रही है कि थप्पड़ मारा है और हाथ पकड़कर खींचा है और मेज से उनका सर टकरा गया है, जिसकी वजह से उनको चोटें भी आई हैं। मामले ने भयंकर रूप ले लिया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे कि जहां पर भाजपा की सरकार है और रेखा गुप्ता जो कि सख्त मानी जाती है, कानून का पालन करने वाली मानी जाती हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी घटना घट जाए तो देश स्तब्ध हो ही जाता है। और आज दोस्तों, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या रेखा गुप्ता ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की? क्या वहां पर शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं था? जन सुनवाई के दौरान इतनी बड़ी हिंसा हो जाए, ये कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। और दोस्तों, आज की ये खबर देखकर आप सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आजकल थप्पड़ कांड तो नॉर्मल सी बात हो गई। अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी प्रहार किया गया, जहां पर एक छोटी सी रैली में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी थप्पड़ मारा गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो शख्स बाहर निकल कर आते हैं, उनका फूल माला के साथ स्वागत किया जाता है। तो जब एक नेता पर थप्पड़ पड़ता है तो दूसरा नेता हंसता है, लेकिन हंसना नहीं चाहिए। जब एक नेता पर थप्पड़ पड़े तो दूसरे नेता को गुस्से में आना चाहिए और थप्पड़ मारने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन थप्पड़ मारने वालों को मिठाइयां बांटी जा रही, उन्हें मिठाइयां खिलाई जा रही, उन्हें मालाएं पहनाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रहार किसी पर भी हो सकता है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। लिखा है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। बीजेपी ने कहा, हाथ पकड़कर खींचने की हुई कोशिश, सिर पर मेज लगने से लगी है चोट। तो भाजपा का बयान भी सामने आया। भाजपा ने कहा कि शख्स ने हाथ पकड़कर खींचा, जिसकी वजह से वो मेज पर गिर गई और उनके सिर पर चोट आई है। देखिए, लिखा भी है, मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों के मुताबिक जिस समय सीएम जन सुनवाई कर रही थी, उसी समय एक शख्स अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा। इस दौरान उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया। शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। जरा यहां पर देखिए, शख्स अपनी समस्या लेकर गया था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने खींचकर एक थप्पड़ मारा और हाथ पकड़कर खींचा, जिसकी वजह से रेखा गुप्ता के सर में चोट भी आई। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। यह घटना मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान की गई है। आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों के मुताबिक जिस समय सीएम जन सुनवाई कर रही थी, उसी समय एक शख्स अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा और उसके बाद उसने सीएम रेखा गुप्ता पर थप्पड़ मार दिए और हाथ पकड़कर खींचा, जिसकी वजह से उनको चोट आई है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, शुरुआती जानकारी में आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी सकरिया बताया है। आरोपी राजकोट का रहने वाला है। उसकी उम्र 41 साल है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले की जानकारी भी दी है। देखिए, लिखा है, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने भी बताया कि जन सुनवाई के बहाने एक शख्स सीएम गुप्ता के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम को कुछ कागज दिया, फिर चिल्लाने लगा और थप्पड़ मार दिया। हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली सीएम को थप्पड़ मारे जाने से इनकार भी किया है। अब यहां पर भाजपा के ही कुछ नेता ये बता रहे हैं कि थप्पड़ मारा गया, कुछ नेता ये बता रहे हैं कि थप्पड़ नहीं मारा गया, कुछ बता रहे हैं कि हाथ पकड़कर खींचा गया, जिसकी वजह से उनके सिर पर चोट आई है। तो तरह तरह की बातें यहां पर हो रही है। लिखा भी है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने हमले पर क्या कहा। देखिए, लिखा है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पूरी घटना का ब्यौरा बताते हुए कहा कि आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनता के बीच में थी और उनसे बात कर रही थी। इस बीच एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उन्होंने खींचने की कोशिश करता है। इस दौरान धक्का मुक्की होती है और उनका सिर शायद मेज के एक कोने पर लगा। वहां मौजूद लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया।
पुलिस अभी जांच कर रही है, वो शख्स कौन है अभी पुलिस पूरी जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है, डॉक्टर उन्हें देख चुके हैं, उन्हें सदमा लगा है। मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, वो मजबूत महिला है, जानती है कि दिल्ली को लेकर एक कमिटमेंट है। उन्होंने कहा कि वो अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकेंगी। उन्हें पत्थर नहीं मारा, थप्पड़ नहीं मारा है, जो भी ये चल रहा है वो गलत है। दिल्ली सीएम पर हमले करने वाले आरोपी शख्स की उम्र 35 साल बताई जा रही है। दिल्ली बीजेपी ने इस घटना की निंदा की है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा है, मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पर हमले की ये कोशिश जन सुनवाई को डिरेल करने की मंशा से की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। थप्पड़ पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है, इसको लेकर भी संदेह है। कुछ लोग कह रहे थप्पड़ पड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं थप्पड़ नहीं पड़ा, सिर्फ धक्का मुक्की हुई है। तो तरह तरह की बात हो रही है। अब सच क्या है, या तो वो शख्स बताएगा, या तो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो बताएंगे, या फिर वहां जो अधिकारी मौजूद थे वो बताएंगे, या फिर सीएम रेखा गुप्ता खुद बताएंगी। अब दोस्तों अगर थप्पड़ पड़ा है तो ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम का सम्मान करना चाहिए। अपनी समस्या को अवगत कराने के लिए ही सीएम जन सुनवाई करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जन सुनवाई में या किसी पार्टी की मीटिंग में थप्पड़ कांड हो जाए। लेकिन आजकल ये सारी चीजें हो रही हैं, आए दिन नेताओं पर प्रहार किया जा रहा है, लेकिन मजे मजे के चक्कर में नंबर उनका भी लग जाता है। अब मुझे बता दीजिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, जब उन पर एक शख्स ने थप्पड़ मारा, तो कितने ऐसे नेता हैं जो सामने निकल कर आए। मुझे लगता है इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए, बाकी कोई नहीं आया। तो भाई नंबर तो सबका लगेगा, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि अगर थप्पड़ नेताओं पर पड़ रहे हैं, और ऐसा कोई नेता नहीं जो सबका प्रिय हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेताओं पर प्रहार करने की उम्मीद रखते हैं। तो ये जो घटना हुई इसकी मैं घनघोर निंदा करता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीएम का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्या का समाधान थप्पड़ नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान कानूनी तौर पर लोगों को अपनाना चाहिए। हिंसा का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। खबर में लिखा भी है, बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की खबर से मैं हैरान हूं। मैं उनकी सुरक्षा और जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। बजरंग बली आप पर कृपा बनाए रखे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सीएम पर हमले की निंदा की है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग टांडा ने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारी पार्टी का इस तरह के मामलों पर स्पष्ट रुख है। पुलिस का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अतसी ने कहा कि दिल्ली सीएम पर हुआ हमला निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस न्याय जरूर करेगी। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।